हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में CSIR नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट सी में 4.75 मार्क्स का पूछा गया है, जो कि कनेक्टेड सेट डिसकनेक्टेड सेट ऊपर बेस्ड है। और ऐसे क्वेश्चन कनेक्टेड डिसकनेक्टेड पॉइंट से टोपोलॉजी पर हर ईयर CSIR नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, कंसेप्चुअली मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपको इस टाइप का अदर क्वेश्चन मिलेगा तो खुद से उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू डिसजॉइंट नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। दो नॉन इम्पटी डिसजॉइंट सबसेट है आर स्क्वायर का। डिसजॉइंट का मतलब हो गया कि दोनों क्या है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है और आर स्क्वायर का सबसेट है और दोनों नॉन इम्पटी है, यानी इम्पटी सेट नहीं है। सच दैट ये यूनियन बी इज ओपन इन आर स्क्वायर, और ये दोनों का यूनियन करने पे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है आर स्क्वायर में। तो देन पूछ रहा है ए यूनियन बी ओपन हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। ए ओपन हो सकता है, बी ओपन होगा तो दोनों ओपन हो सकता है, ऐसा नहीं होने पे भी ओपन हो सकता है। इसमें एक ओपन हो दूसरा ओपन नहीं हो तब भी हो सकता है। ऐसे कुछ लिमिट पॉइंट्स ए में बिलोंग करें। तो देखते हैं आगे, मैं ऑप्शन में बताता हूँ। जैसे ऑप्शन बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ए इज ओपन एंड ए यूनियन बी इज कनेक्टेड, देन बी मस्ट बी क्लोज्ड इन आर स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है ए इज क्लोज्ड देन बी मस्ट बी ओपन इन आर स्क्वायर। इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड देन ए यूनियन बी बी डिसकनेक्टेड। इफ ए यूनियन बी इज डिसकनेक्टेड देन ए एंड बी आर ओपन। ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है कि ए इज ओपन एंड ए यूनियन बी कनेक्टेड। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन सारे ऑप्शन को डिस्कस करने पहले मैं बता दूं कि कनेक्टेड सेट और डिसकनेक्टेड सेट टोपोलॉजी में आर स्क्वायर इजुअल टोपोलॉजी हो गया, जिसमें ओपन सेट ओपन डिस्क टाइप का होगा। तो इसमें जो कनेक्टेड सेट का डिफिनेशन होता है इसी टाइप से होता है, जैसा ऑप्शन दिया हुआ है डिसजॉइंट नॉन इम्पटी ओपन सेट, उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफिनेशन बता देता हूँ। जैसे कोई एक सेट है एक्स को डिसकनेक्टेड, एक्स इज सेट टू बी डिसकनेक्टेड सेट if x can be written as union of two non-empty disjoint open set of x। ठीक है। एक्स कोई सेट है, उसको डिसकनेक्टेड तब बोलेंगे जब एक्स को दो नॉन इम्पटी डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन में लिखा जैसे लाइक ऐसे एक्स को अगर ए यूनियन बी में लिख पाएँ, जहाँ पे ए भी ओपन हो बी भी ओपन हो, ए एंड बी क्या हो, डिसजॉइंट हो। ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे भी ज्योमेट्रिकली आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि जब दोनों डिसजॉइंट है और ओपन है, दोनों डिसजॉइंट है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो वो सेट तो कनेक्टेड होगा नहीं। कोई सेट जो होता है कनेक्टेड, दो यूनियन का सेट फाइनेटली यूनियन का सेट जो होता है कनेक्टेड तब होता है जब उसमें पॉइंट जो होता है कॉमन आ जाए। अब दोनों सेट डिसजॉइंट है तो इसमें पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट का यूनियन कनेक्टेड होगा ही। बट जो प्रॉपर डिफिनेशन होता है टोपोलॉजी में, दोनों क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। जब दो डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन में लिख पाएंगे सेट को तो उसको डिसकनेक्टेड सेट बोलेंगे। जो कि यहाँ पे एक्स को लिख पा रहे हैं तो एक्स को डिसकनेक्टेड सेट बोलेंगे। और ऐसा नहीं लिख पाए, यानी ऐसा नहीं लिख पाए, डिसजॉइंट यूनियन में नहीं लिख पाए, यानी कोई इस सेट का लिमिट पॉइंट इसमें बिलोंग कर जाए या इसका लिमिट पॉइंट इसमें बिलोंग कर जाए, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सॉरी लिमिट पॉइंट कुछ पॉइंट कॉमन हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, तो वो डिसकनेक्टेड नहीं हो पाएगा। तो इस डिफिनेशन का भी इसमें कुछ इस डिफिनेशन का एनालाइज करेंगे इस ऑप्शन को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए इज ओपन एंड ए यूनियन बी इज कनेक्टेड, ये ओपन है
और ए बी डिसजॉइंट दिया हुआ है, ए यूनियन बी ओपन है, तो अगर बी ओपन हो जाता, बी ओपन होता तो ए यूनियन बी तो डिसकनेक्टेड हो जाता है, कनेक्टेड होता ही नहीं, बट ए यूनियन बी कनेक्टेड है तो बी को ओपन के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो कौन से कंडीशन और हो सकता है जिसमें कि ए यूनियन बी कनेक्टेड हो? यहाँ पे तो बोल रहा है कि बी मस्ट बी क्लोज होगा अगर कनेक्टेड होगा, तो ऐसा ज़रूरी है क्या? तो मैं एग्जांपल पे आता हूँ कुछ। जैसे अब पहले मैं रियल लाइन में समझाता हूँ, जैसे आर स्क्वायर में, उसके बाद में आऊँगा रियल लाइन में। जैसे कि आप ले लीजिए 0 1 ले लीजिए ए, ठीक है, और बी को ले लीजिए 1 क्लोज यहाँ पे कर दीजिए और 2 यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो ए और बी डिसजॉइंट भी हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एग्जांपल भी लेना है, तो एंड बी डिसजॉइंट भी हो गया, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है। और ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा? 0 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 2 ये क्या हो गया? ओपन भी हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एग्जांपल सेटिस्फाई कर गया, क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग टू एग्जांपल ये हो गया। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन में तो आर स्क्वायर पे बात करना है, तो आर स्क्वायर में ऐसा एग्जांपल खोजना पड़ेगा, बट आर में मैं समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे आर होता है तो ए तो ओपन है और ए यूनियन बी कनेक्टेड है। यूनियन बी क्या आ रहा है? एक इंटरवल आ रहा है, ऐसे इसकी लिमिट पॉइंट इसमें बिलोंग कर जाती है, तो सेट क्या हो जाता है? कनेक्टेड हो जाता है। कनेक्टेड का एक ए भी डिफिनेशन होता है, डिसकनेक्टेड का ए बार यूनियन बी इक्वल टू 5 होगा तब कनेक्टेड होगा। अगर ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी अगर नॉट इक्वल टू 5 आ गया तो एक कनेक्टेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसका क्लोजर लेंगे तो 1 यहाँ पे लिमिट पॉइंट आ जाएगा, 0 क्लोज हो जाएगा, और इसका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आएगा क्योंकि 1 पॉइंट कॉमन आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? फिर कनेक्टेड हो जाएगा। अभी तो ये यूनियन बी इस तरह से भी, इसका अगर ये इंटरवल आ रहा है तब भी ये क्या है? कनेक्टेड है। बट बी के बारे में बताइए, क्या बी मस्ट बी ओपन इन आर, क्लोज इन आर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बी क्या हो रहा है? हाफ क्लोज है, हाफ ओपन है, तो ये तो क्लोज नहीं हो रहा है। तो ऐसा इस तरह से सेम वे में आर स्क्वायर में ऐसा एग्जांपल हम ढूंढ सकते हैं इसी तरह से कि एक ओपन सेट लें और एक बी ऐसा सेट लें, काउंटर एग्जांपल के लिए, कि दोनों का यूनियन ओपन हो जाए बट बी क्लोज ना हो और दोनों यूनियन कनेक्टेड भी हो जाए। तो सोचिए, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है, ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। ए ऐसा कोई सेट ले लेता हूँ, ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ए एक सेट ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ए एक ऐसे सेट लेते हैं, एक ओपन ले लेते हैं, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, डॉट डॉट लिया हूँ, ओके। और बी जो सेट लेता हूँ उसमें यहाँ से लेके, ठीक है, इसको ऐसे लेता हूँ, बी में ये सारा बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है बट ये इंक्लूड है, ये लाइन। तो आप बताइए हो गया कि नहीं? ए क्या था? इंक्लूड नहीं था, बट बी में ये लाइन इंक्लूड है, तो ये यूनियन बी तो ओपन हो गया, देख रहे होंगे टोटली बाहर वाला बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो यूनियन ओपन हो गया। ये क्या है? ओपन है, और ये यूनियन बी कनेक्टेड भी हो गया क्योंकि ये लाइन जो है कॉमन आ गया। अब मैंने क्या करा दिया कि इसकी लिमिट पॉइंट जो है, कुछ सारे लिमिट पॉइंट नहीं, इसके कुछ लिमिट, इसका जो बाउंड्री पॉइंट है उसको इसमें इंक्लूड करा दिया, जिससे कनेक्टेड हो गया, ठीक है। यानी ऐसे देख सकते हैं कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 होगा, तो कनेक्टेड हो गया क्योंकि ए क्लोजर में बाउंड्री पॉइंट आ जाएगा, ये भी लाइन आ जाएगा, और ये लाइन क्या है? बी में इंक्लूड है, तो ये क्या हो गया? कनेक्टेड हो गया। तो ये यूनियन बी कनेक्टेड भी हो गया। बट बी क्या है? क्लोज है? बी तो क्लोज नहीं है क्योंकि ये लाइन क्या है? सिर्फ लिमिट पॉइंट, ये बाउंड्री सारे हैं बी के, बट ये लाइन सिर्फ बी में इंक्लूड है, तो सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करा, तो बी तो क्लोज नहीं है। तो इस तरह से ये तो ज्योमेट्रिकली है, बट मैथमेटिकली ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। जैसे आर स्क्वायर में
0 1 क्रॉस, ऐसे ले ले 0 1 क्रॉस, सॉरी ऐसे ले ले, यहाँ पे देखते हैं, ऐसे ले 1 2 ओपन इंटरवल क्रॉस 3 4, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी कैसे आएगी, आर स्क्वायर में जो टोपोलॉजी होता है, दो ओपन सेट का जो प्रोडक्ट होता है ओपन होता है और ओपन रिक्टेंगल आता है। जैसे इसकी ज्योमेट्री का अगर आप बनाओगे तो ऐसे आएगा, 1 2 है तो ये ओपन है यहाँ पे, ठीक है। 3 4 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, तो 3 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, 1 ऐसे आ रहा है, ये डॉट डॉट डॉट। तो ये जो आ गया रीजन, जो इंटरसेक्टिंग रीजन आया, ये रीजन, ये क्या आ गया, इसकी ज्योमेट्री आ गई। तो ये रिक्टेंगल, ओपन रिक्टेंगल बन गया, ये ओपन है, ठीक है। इसको ए ले लिया मैं, ओपन सेट हो गया। बी में ले लेता हूँ, बी को ऐसे ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 2 को इंक्लूड कर लेता हूँ, 2 3 और ऐसे, टू को इंक्लूड किया और ये 3 4 ले लेता हूँ, ठीक है, ओपन ही ले लेता हूँ। तो इसकी ज्योमेट्री बनाइए कैसे बनेगी, 2 क्या होगा, ऐसे आएगा, 2 को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा और 3 डॉट डॉट रहेगा, मतलब 3 ये बाउंड्री ऐसे डॉट डॉट क्योंकि ओपन है, और 3 4 ऐसे ही आएगा सेम। तो रीजन कौन सा आ गया, ये रीजन आ गया। अब बताइए कि ये बी जो लिया हूँ मैं, ये तो क्लोज नहीं है क्योंकि ये ओपन है, क्लोज है, तो दोनों का प्रोडक्ट ओपन नहीं होगा। दो ओपन सेट का प्रोडक्ट ओपन होता है प्रोडक्ट टोपोलॉजी में, क्लोज सेट का प्रोडक्ट भी, तो ये तो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से भी दिख रहा है सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है ये रीजन, तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होगी। तो ये क्या हो गया, बी क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा था कि ए ओपन लिया मैंने, यहाँ पे काउंटर एग्जांपल ए यूनियन बी कनेक्टेड भी हुआ बट बी क्लोज तो नहीं हुआ, तो बी मस्ट बी क्लोज इन आर स्क्वायर बोल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, ए इज क्लोज बी मस्ट बी ओपन इन आर स्क्वायर। अगर ये जो क्वेश्चन गिवन है ए यूनियन बी इज ओपन इन आर स्क्वायर, अगर ए क्लोज हो तो ए क्लोज हो तो बी मस्ट बी ओपन इन आर स्क्वायर, ऐसा ज़रूरी है। बहुत सारे आप केसेस देखेंगे उसमें ऐसा हो भी जाएगा, बट ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, जनरल देखते हैं। ए इज़ क्लोज्ड इन आर स्क्वायर, ए इज़ क्लोज देन बी मस्ट बी ओपन इन आर स्क्वायर। ए को अगर क्लोज्ड है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। अब बी के बारे में पता करना है, और ए यूनियन बी क्या गिवन है, ओपन गिवन है। तो अगर हम ये लें, ए इंटरसेक्शन ये यूनियन बी लें, ठीक है, ये भी ओपन है और ए भी ओपन है, और जानते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। नहीं जानते तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट इज ओपन। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन नहीं होता है, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, और क्लोज के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है, वाइस वर्सा। फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट का ओपन होता है। तो ये दो सेट है, ए यूनियन बी ओपन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एक अगर क्लोज गिवन है, इफ़ ए इज क्लोज देन एन ए कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट ओपन दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन है, और दो इंटरसेक्शन है यानी फाइनाइट इंटरसेक्शन है, तो इसकी वैल्यू ओपन होगी, ठीक है, ओपन आएगी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको आप सेट थ्योरी से देख सकते हैं, ज्योमेट्री मैं बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ए क्या क्लोज है, ए क्लोज सेट है तो बाउंड्री इंक्लोज है, ये रीजन है, ये आर स्क्वायर पूरा रीजन है, ठीक है, ये रीजन आर स्क्वायर है, ठीक है। बी कोई सेट है, बी मान लिया कोई सेट है, पता नहीं है ओपन है या क्लोज है, तो ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए है, ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको छोड़ के अदर सारे रीजन आ जाएगा। और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ये और ये सेट है, ये यूनियन बी ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो रीजन आया वो सारे, ये सारे रीजन आ गए,
और ए यूनियन बी रीजन आया, ये दोनों, उसका कॉमन पॉइंट कौन आएगा, कॉमन इंटरसेक्शन सेट कौन आएगा, ये आएगा, बी आएगा। अब बी बताइए, बी आएगा, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या आएगी, बी आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी। आप सेट थ्योरी लगा भी सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए फाई आएगा, फाई यूनियन, मैथमेटिकली यहाँ से देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से देख रहे हैं बी आ रही है, तो फाई यूनियन बी फाई आ रही है। ये सेट ओपन था, ये सेट ओपन था, इसकी वैल्यू बी आई, ये ओपन हो रहा था, तो बी भी क्या होगा, मस्ट बी ओपन होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, यहाँ जनरल, यहाँ से मैंने यहाँ से देख लिया कि बी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड देन ए यूनियन बी मस्ट बी डिसकनेक्टेड। जैसे मैंने यहाँ पे डिफिनेशन बताया कि एक्स को अगर दो डिसजॉइंट ओपन सेट का यूनियन में लिख पाए तो वो क्या होगा, डिसकनेक्टेड होगा। बट यहाँ वो बोल रहा है कि ए एंड बी आर कनेक्टेड, ए बी अलग अलग कनेक्टेड है, ये यूनियन बी मस्ट बी कनेक्टेड, और ए बी ओपन है, ज़रूरी नहीं है कि दो सेट का यूनियन ओपन है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल सेट ओपन हो। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में देखा, ए ओपन था बट बी क्लोज नहीं आया, बी ओपन, ज़रूरी नहीं कि बी ओपन हुआ, ठीक है, बी ना तो क्लोज हुआ ना तो ओपन हुआ। तो थर्ड ऑप्शन में ए एंड बी आर कनेक्टेड, देन ए एंड बी मस्ट, ए यूनियन बी मस्ट बी डिसकनेक्टेड। अगर ए बी अलग अलग क्या होता, सेट ओपन होता, तो ये डिसकनेक्टेड हो जाता बाय द डिफिनेशन, डिसजॉइंट तो गिवन है, ये दोनों अलग अलग क्या होता, ओपन होता, तो ये डिसकनेक्टेड हो जाता। बट अलग अलग ओपन, तो ये तो ज़रूरी नहीं, ए यूनियन भी ओपन गिवन है, तो ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल सेट ओपन है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है। या फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल से बता दूँ, अगर दोनों ओपन होता तो डिसकनेक्टेड हो जाता, बट दोनों ओपन ना हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था, ए ओपन लिया था, ठीक है, ए ओपन लिया था और बी दोनों कनेक्टेड भी था, ओपन सेट सारे रीजन कनेक्टेड थे, और बी भी कनेक्टेड सेट लिया था, ए भी कनेक्टेड लिया था, बी भी कनेक्टेड था, और ए यूनियन बी क्या था, ए यूनियन बी डिसकनेक्टेड। ऐसे फर्स्ट ऑप्शन से ही आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मैंने क्या लिया था, ओपन लिया था, और बी ए कनेक्टेड लिया था, बी कनेक्टेड लिया था, ये यूनियन बी क्या हो रहा था, कनेक्टेड सेट आ रहा था, डिसकनेक्टेड नहीं आ रहा था। जैसे ये सेट, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। आई थिंक फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये सेट लिया, ए क्या था, यहाँ पे ओपन था, कनेक्टेड है, बी यहाँ पे बाउंड्री इंक्लूड था, ये रीजन था, दोनों का यूनियन क्या आ गया, कनेक्टेड आ गया था, और ए भी कनेक्टेड था, बी भी कनेक्टेड, और दोनों का यूनियन कनेक्टेड आ रहा है, डिसकनेक्टेड तो आ रहा नहीं है। डिसकनेक्टेड तब होता जब दोनों ओपन होता बाय द डिफिनेशन, ये वाला डिफिनेशन से, बट बी तो मैंने ओपन नहीं लिया है, तो ये इसलिए क्या हो रहा है, कनेक्टेड नहीं, डिसकनेक्टेड नहीं हो पा रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। काउंटर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देख लिया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ये यूनियन बी इज डिसकनेक्टेड देन ए एंड बी आर ओपन। ये लाइक दिस डिफिनेशन लाइक है, ये डिफिनेशन है, ए एंड बी डिसजॉइंट भी है, ए एंड बी डिसकनेक्टेड कब होगा, जब ए एंड बी क्या हो, ओपन हो। ए एंड बी ओपन हो, अगर डिसकनेक्टेड होगा तो ए एंड बी को ओपन होना पड़ेगा। जैसे बाय द डिफिनेशन दिस, जैसे इसका आप ऐसे सोच सकते हैं एज ए प्रूफ, जैसे ए यूनियन बी डिसकनेक्टेड है और देन ए एंड बी और ओपन ऑप्शन में बोल रहा है। अब सपोज ए एंड बी डिसकनेक्टेड लीजिए, क्वेश्चन ये गिवन है, इफ गिवन है। अब सपोज मान लीजिए ए एंड बी आर ओपन नहीं है, ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है। ए एंड बी आर नॉट ओपन, ठीक है, या तो ए ओपन नहीं है, बी ओपन नहीं है, तो ए अगर ओपन नहीं है, ठीक है, ये यूनियन बी तो ओपन हो जाएगा,
ये ओपन नहीं लेने से भी ये यूनियन बी ओपन हो जाएगा, और जो ऑप्शन मैंने फर्स्ट और थर्ड में देखा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, डिस्कनेक्टेड का डिफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। डिस्कनेक्टेड होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों डिसजॉइंट होना चाहिए और नॉन इम्पटी होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। अगर मैं दोनों में से कोई ओपन नहीं लूँ, इसको ओपन नहीं लूँ, तो ये डिस्कनेक्टेड नहीं होगा एक्स, क्योंकि डिफिनेशन के लिए दोनों ओपन जरूरी है। बी को ओपन नहीं लूँ या बी को क्लोज ले लूँ या ये ए को क्लोज ले लूँ, ऐसा कुछ करूँ तो ए डिस्कनेक्टेड ही नहीं होगा। तो ये तो फिर क्या हो जाएगा, जो मैंने अजम्पशन लिया है कि ए यूनियन बी डिस्कनेक्टेड, वो कंट्राडिक्ट कर जाएगा। ए यूनियन बी को डिस्कनेक्टेड ले लिया और डिस्कनेक्टेड लिया तो ये डिफिनेशन हुआ, ठीक है। डिस्कनेक्टेड का डिफिनेशन कब होगा, जब डिस्कनेक्टेड के लिए दो सेट मिलना चाहिए, नॉन इम्पटी डिसजॉइंट ओपन सेट, तो ए यूनियन बी को लिख पा रहे हैं। जैसे ही दोनों में कुछ गड़बड़ करते हैं, दोनों को ओपन नहीं हटा के कुछ और ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, नाइदर ओपन नॉट क्लोज, कुछ भी सेट ले लेते हैं, तो ये डिस्कनेक्टेड ही नहीं होता है। तो ये अजम्पशन जो मैंने माना है वो ही गलत हो जाएगा इफ़ जो गिवन है। तो इसलिए ये बाय द डिफिनेशन दिस आप ऐसे सोच सकते हैं, तो ए एंड बी आर ओपन होना ही चाहिए, तो ये ट्रू होगा। तो इस तरह से सेकंड और फोर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।